आज हम साझेदारी शुरू करेंगे। साझेदारी भी एकदम अनुपात समानुपात का भाई है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। साझेदारी में करना क्या होता है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है साझेदारी। साझेदारी में आपको करना क्या है, साझेदारी की बात होगी तो साझेदारी में कुछ करना नहीं होता, बस सिंपल सी तरीका ये होता है कि जितना कोई पूंजी लगाता है, जैसे जितना पूंजी लगाता है कितने महीने के लिए या कितने वर्षों के लिए लगाता है। अगर पूंजी समान वर्षों के लिए लगी हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई 8 महीना के लिए पूंजी लगाता है, तो कोई 10 महीना के लगाता है, तो कोई 15 महीने के लिए लगाता है, कोई 15 महीने के लिए लगाता है, तो फिर आपकी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जितने महीने के लिए पूंजी रहेगी उतने महीने का लगाया जाएगा, फिर वही लाभ का अनुपात निकाल लिया जाएगा। और जब लाभ का अनुपात निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद जिसको पूछता है उसके अनुपात को ऊपर, अनुपातों के योग को नीचे, गुणे में कुल कितना लाभ रुपया कमाया गया था उससे हम हिस्सा निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने कहा था हर डे मैं आपको 10 ट्यूशन कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिएगा, आपका सवाल क्या कह रहा है। देखिए, एक व्यापार शुरू करने के लिए ABC क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 निवेश किए 2 वर्षों के बाद। अब देखिए दोनों का 2-2 वर्ष है ना, एकदम कंप्लीट है 2 वर्ष, तो इसमें 24 महीने की बात हो रही, तो कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट, क्योंकि 24 कट जाता महीना, अगर या 2-2 वर्ष रखेंगे तब भी कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट अनुपात को रख लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कट गया। अगर 45 से करना 45 दूना के 90, 45 दूना के 90, यानी कि 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 के अनुपात में है। यदि कुल 2 वर्ष के बाद कितना आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,64,000 रुपए का लाभ हुआ, तो कुल लाभ में सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा तो क्या होगा देखिएगा बड़े आसानी से, सी का अनुपात कितना है 2 बटा अनुपातों का योग कितना 2 1 3 3 2 5, गुणे में कितना रहा आपका कुल रुपया कितना है आपका 1,64,000। क्लियर कर देते हैं इसको, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना के 10, फिर 4 बच गया, 5 8 40, ये 2 जीरो लगा लेते हैं। और इसका 2 का गुणा होगा 2 0 0 2 0 0 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6 कितना होगा 6, तो यहाँ से 65,600 कौन सा सही हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। मतलब जिसका पूछता है उसके अनुपात को कहाँ रखते हैं ऊपर, और अनुपातों के योग को कहाँ रखते हैं नीचे रख देते हैं, और फिर उसके बाद कितना लाभ है उसको दे देते हैं। हर टाइप के मैं 10-11 उदाहरण आपको बताऊंगा, फिर आपकी प्रश्नावली पे आऊंगा और एक एक प्रश्न को मैं हल कराऊंगा आपको, ठीक है। ये एक बार फिर से, एक व्यापार शुरू करने के लिए ए, बी और सी ने क्रमशः 45,000, 90,000 और 90,000 रुपए लगा। सभी ने 2 वर्ष के लिए बराबर किया है, देखिए निवेश किए 2 वर्ष के बाद, इन्होंने सभी ने बराबर निवेश किए, तो ये 2 3 0 कट गए आपके। अब आपके 3 0 कट गए, 45 से करना 45, 45 दूना के 90, 45 दूना के 90। जो एचसीएफ होता है जिससे सभी कट जाए उसे काट देते, कितना होगा 1 अनुपात 2 अनुपात 2। अब किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का ऊपर रखेंगे, अनुपातों का योग 2 1 3 2 5 नीचे रखेंगे, 16 1,64,000 आपका यहाँ से क्या कर देंगे, ये गुणा में रहेगा कुल, और उसी में से काट दिया गया और फिर उसके बाद आगे। क्लियर है, आगे देखता हूं सवाल नंबर आपके उदाहरण नंबर 2 की तरफ जाते हैं। कह रहा है ए बी सी क्रमशः कितना 8400, 15,600, 13,000 कितना 200 निवेश करते, एक व्यापार को क्या करते हैं आरंभ करते हैं। सभी ने समान समय के लिए निवेश किया, यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा इतना हो तो बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्से में अंतर क्या होगा। ये अभी कुल पता ही नहीं है, ए का हिस्सा कितना है आप देख सकते हैं, आपका कितना है, आपकी बात हो रही है 1,960 रुपए, तो कुल हिस्सा हमको नहीं पता है, कुल हिस्सा हमको पता नहीं है। तो अगर बात करें तो ए अनुपात बी अनुपात सी
कितना 8400 अनुपात कितना 15600 अनुपात कितना 13200। पहले हम जीरो आके खत्म करते 1020 1020 1020 काट दिया गया। 4 से काट दीजिए। देखिए 4 से काटेंगे 4 दूना के 8 और 4 करना 4 4 से काटिए इसको 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 3 बचा 4 नवा 36 यही ना। फिर उसके बाद अगर 4 से काट दे 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 अभी भी कट रहा है किससे 3 से 3 से कट रहा है 3 सते 21 13 तिया 39 11 तिया 33। अब देखिए किसका हिस्सा दिया है ए का। देखिए आपको ए का हिस्सा ए का हिस्सा बराबर ए का अनुपात कितना होगा 7। अनुपातों का योग कितना होगा आपका। देखिए 13 7 कितना होगा 20 और 20 और 11 20 11 कितना 31 गुणे कुल पता नहीं कुल आपको पता नहीं। अब ए का हिस्सा कितना है आप देख सकते हैं आपका 1960 बराबर 7 गुणे बटा में कितना 31 गुणे कुल अब आपको कुल पता नहीं 7 से काट दीजिए इसको 7 7 दूनी के 14 कितना होगा 5 7 8 56 जीरो और इसका आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 280 गुणे 31 तो कितना होगा 1 और यहाँ से 8 2 और यह शून्य होगा और यहाँ से 3 शून्य शून्य 3 8 24 के 4 3 दूना 6 2 8 3 दूना के 6 2 8 यही ना। देखिए 3 शून्य शून्य और 3 24 से 4 3 दूना के 6 2 8 0 और यहाँ से 8 यहाँ से कितना 6 यहाँ से 8 तो कितना यार 8680 रुपया ये कुल हो गया। अब इसमें क्या कह रहा जरा देखिएगा किसको पूछा गया आपको बी और सी के वार्षिक लाभों के हिस्से का अंतर। अच्छा देखिए बी और सी के वार्षिक लाभों का अंतर कितना होगा 2 का। देखिए 13 और 11 13 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 तो अंतर कितने का हो जाएगा जरा देख लीजिए अंतर कितने का है 2 का और अनुपातों का योग कितना है यहां से देखे होंगे 31 गुणे कुल कितना है आपका कितना 86 80 या 280 गुणे 31 ये भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया जाए 280 गुणे 31 31 से 31 से कट गया और 2 शून्य शून्य 2 8 16 2 दूना के 4 1 5 कितना रुपया का 560 रुपया का। देखिए कौन सा सही हो रहा पहला। यहाँ से समस्या इस बात की थी आसान है कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या उदाहरण ए और बी और सी क्रमशः इतना इतना रुपया लगाए थे ये बराबर निवेश किए थे इनके अनुपात निकाल लीजिए। जब अनुपात निकल गया तो उसने ए का हिस्सा दे दिया तो ए का हिस्सा बराबर क्या होगा ए बट्टा कुल बट्टा तो अनुपातों का योग गुणे कुल हमको पता नहीं है। जब कुल पता नहीं तो ए का हिस्सा 1960 है। अब इसके बाद क्या होता है इसका भागत इधर गुणा हो जाएगा तो 280 गुणे 31 इतना आया या 280 गुणे 31 करके छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ से अंतर किसका पूछ रहा है बी और सी। देखिए ये 13 है 11 दोनों का अंतर कितने का होगा 2 का 2 ऊपर रखेंगे अनुपातों का योग नीचे रखेंगे गुणे में कितना 280 गुणे 31 31 से कट गया 280 गुणे 2 कर लेंगे कितना आएगा 560। कोई दिक्कत। देखिए क्या कह रहा है 3 साझेदार सुरेश दिनेश और रमेश किसी व्यापार को मिलकर कितना 3,75,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ के उनके हिस्से कितना है 52,000 और 65,000 78,000 ये लाभ के हिस्से बता रहा। तो सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी। चलिए देखते हैं 3 साझेदार सुरेश दिनेश रमेश किसी व्यापार को मिलकर कितने में शुरू करते हैं ये 3,75,500 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ को उनको कितना
52,000, 65,000 और कितना 78,000 का लाभ प्राप्त हो। चाहे निवेश किए हो चाहे लाभ, दोनों बात एक का है। बस काम खत्म करिए, इसको काट दीजिए। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया। देखिए आप दो सबको काट सकता है। 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक 78। किसका पूछा गया हिस्सा? सुरेश। सुरेश कौन है? पहला, तो यानी कि 4। सुरेश का हिस्सा, सुरेश सुरेश का हिस्सा कितना हुआ? 4 बटा बातों का योग 4 5 9 और 9 6 15। पूरे कुल रुपया कितनी है आपका? 3,75,000। ये ना 15 से काट दीजिए, 15 दूनी के 30, कितना बचा? 15 बचे 75 और ये 000 लगा लेते हैं, लगा लिए। और 25 आपका 1 0 2 0 3 0, 25 चौका 100। आपका कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना? 1 लाख। इसमें 1 लाख किसका हिस्सा है? सुरेश का हिस्सा है। तो कितना हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा कि मेरा भी नाम आ गया, अमित, सुमित और नमित। कितने अनुपात में? 3:5, 5:9 के अनुपात में धनराशि लगाकर किसी साझेदार में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समय का अनुपात, जो समय का अनुपात होता है वही गुणा कर लिया जाता है उसमें। देखिए जैसे समय का अनुपात यहाँ से 3 गुणे 2 और इसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 5 गुणे 3 अनुपात 9 गुणे 1। तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभ के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा? अनुपात इसको 3 से 3 कट गया, तरीका 9 और कुछ कट रहा है? 2:5:3। लाभ उनका किस अनुपात में होगा? 2:5:3। एक बार देख लीजिएगा कौन सा विकल्प मिल रहा है? सी वाला। कैसे? मैंने बताया ना कि जो राशि होती है और जो समय होता है दोनों का क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ पे राशि क्या है? अमित का 3, सुमित का 5, नमित का 9 और उसके बाद जो राशियों का अनुपात लगाया जा रहा है राशियों का, ये 2 3 1। तो 2 का गुणा इसमें होगा, 3 का गुणा इसमें होगा और 1 का गुणा इसमें। अब काट दीजिए सबको, 3 से काट देगा 3 3 3 3 9। कितना बचा? 2 5 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। आसान होता है ये जान लीजिए। थोड़ा देखिए, पीहू और रानी ने क्रमशः 9,000 और 6300 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। एक निश्चित समय के पास पीहू अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया। यदि 2 वर्ष के बाद पश्चात कुल कितना हुआ? 13,050 रुपया था। कुल लाभ 13,050 रुपया था। पीहू का हिस्सा कितना है? 6,750 रुपया था। तो पीहू ने कितने समय तक व्यापार में बनी रही? पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही, यही आपसे क्या किया गया? पूछा गया है। देख लीजिए, आपको यहाँ से ध्यान में रखना क्या है, थोड़ा से देख लीजिएगा। ये आप कुल लाभ कितना हुआ? सुनिएगा, पीहू जो आपकी हुई है, पीहू अनुपाते कौन? रानी। ये पीहू कितना के लिए लगाती है? 9,000। और रानी कितने के लिए लगाती है? कितना? 6300। अब देखिए इनके, अब देखिए लाभ, अब आपकी बात की जाए तो पीहू का हिस्सा कितना है आपका? 67,50। अब बता दीजिए रानी का हिस्सा कितना हो जाएगा, जरा देखिए। 13,050 में से कितना निकालना? आपका 67,50। चलिए देखिए 0 0, यहाँ से 10 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ से कितना? 12 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि इसका रानी का कितना है? 6300। लेकिन रानी कितने दिनों तक पूरा कार्य की है? मतलब 2 वर्ष बोले तो कितना महीना होता है? 12 महीना। 12 महीना 24 महीना। और जब 24 महीना होता तो दोनों अनुपात को रखते हैं। देखिए इसको, ये कितने महीने तक कार्य की पता नहीं, ये कितने महीना तक कार्य की? 24 तक। तो अब देखिए अनुपात का मतलब 9,000 x बटा ये कितना होगा?
6300 एक्स 6300 गुणे 24 कितना होगा? 6300 गुणे 24 बराबर कितना होगा? ये 6750 बटा 6300। 6300 से क्या हो गया? कट गया, कट गया। अब देखिए ये आपका 100 से क्या हो गया? कट गया, कट गया। अब देखिए 24 भाग इधर गुणा, गुणा इधर भाग, x बराबर कितना? 6,775 और गुणे कितना? 24 बटा में कितना? 900। 900 देखिए अगर मैं आपको आपका यहाँ से गुणा कर दूं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। 6,775 गुणे 24 अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो, या फिर उसके बाद 9 से काट दूं, 25 से काट दूं, नहीं तो गुणा कर लेता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। गुणा करिए, गुणा कर लेते हैं। 4 पचे 20, जीरो कट जाएगा तरह से। 4 पचे 20, 4 सते 28, 28 दो 30, 4 छका 24, 24 3 कितना होगा? 27, 2 पचे 10, 2 सते 14, 14 आपका 14 हो गया, और यहाँ से 14 15 और 2 छका 12, 12 हो जाएगा। 12 1 13, 0 0 यहाँ से आपका कितना? 12 के 2, 3 2 5, 5 1 6 1, तो कितना होगा आपका? 16,200, 16,200 भागे 900, ये 0 0 0 कट गया। 9 से काट दीजिए तो 9 दूनी आपका कितना होगा? 9 1 9, 9 1 9, और फिर उसके बाद कितना बचेगा? 6 बच जाए तो कितना बच? 7 9 72, यानी कि वो कितने माह तक कार्य किया है? इसके नीचे होगा विकल्प नंबर डी, वह कितना? 18 माह। थोड़ा सा देखिए समय टेकन लिया गया, समय लिया गया इसमें, कैसे हुआ थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझिए। पीहू और रानी ने क्रमशः कितना कितना 9,000 रुपए और 6300 रुपए का निवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया। एक निश्चित समय के पश्चात पीहू अपना व्यापार का सारा धन व्यापार से क्या कर लिया? निकाल लिया। यदि 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ 13,050 रुपए था तथा पीहू का हिस्सा कितना है? 6,750 रुपया, तो पीहू ने कितने समय तक व्यापार किया? जरा देखिएगा। अब आपका पीहू 9,000 रुपए लगाई है, लेकिन वो कितने समय तक लगाई पता नहीं। व्यापार गुणे कुल कितना दिन तक लगाता वो, या लाभ होता तब भी रखते। और ये दूसरे ने, रानी ने कितना? 6300 रुपया लगाई, ये 2 वर्ष पूरा काम किए। 2 वर्ष में कितने महीने? 24 महीने। और बकिया ये पीहू अगर कुल लाभ में से कितना पाई है? 6,750 रुपया, तो ये आपका रानी कितना पाएगी? तो यानी कि इसमें से 13,050 में से 6,750 घटा लेंगे तो कितना होगा? 6300। ये अनुपात या 9,000 x और 63 गुणे 24, 63 से कट गया। एक थे 0 0 भाग है इधर गुणा, गुणा इधर भाग कर दिया गया, इसका गुणा किया गया तो कितना है? 16,200 भागे 900, 2 0 कट गया, 9 से भाग दिया गया तो कितना है? 162 में 9 से भाग दिया जा रहा तो कितना जा रहा? 18 माह। यानी कि कौन सा विकल्प सही रहेगा? डी वाला विकल्प सही रहेगा। डी देखिए, ए ने 25,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। कितना रुपए निवेश कर रहा है? 25,000 रुपए। व्यापार आरंभ करने के 4 माह बाद कौन आ गया? बी 15,000 रुपए के लेके आ गया, 4 माह बाद आया है। और फिर उसके बाद 15,000 निवेश किया, शामिल हो गया, तथा व्यापार आरंभ होने के 6 माह बाद कितना? 20,000 रुपए लेकर सी क्या कर दिया? शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, जरा सोचिए, एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने तो ये पूरा वर्ष भर काम करेगा कि नहीं? तो ये देखिए आपका क्या होगा? 25,000 गुणे कितना? 12 माह काम करेगा। दूसरा क्या करेगा? तो ये व्यापार जो बी ने 4 माह बाद काम किया तो कितने माह तक व्यापार में लगे रहे? 8 महीने तक ने। 4 माह निकाल दिया तो बचे कितना? 8 माह। तो यानी कि कितना माह लगा, कितना रुपये लगा के आया? 15,000। 15,000 गुणे, जबकि सी क्या कर रहा है? सी 6 माह बाद, तो कितने माह तक काम करेगा? 6 माह तक। कितने के रुपया लेकर आया है? 20,000 गुणे कितना? 6। अब 0 काट दीजिए पहले, 3 घटा 3 0 1 2
तीन जीरो, एक दो तीन जीरो, कट गया। यहाँ से कितना देखिए आपको 25 गुणे कितना 12 अनुपाते 15 गुणे 8 अनुपाते 20 गुणे 6। 5 से काट दिया बचवा 25, 5 से आई 15, 5 से काट दिया बच्चों को 20, फिर कितने से काट दिया जाए 3 से, 2 से काट दें, 4 से नहीं कट सकता, 4 से भी कट सकता है, 4 से आई 12, 4 दूनी 8, 4 कट गया। अब कितने से 3 से काटे 3 कट गया, और फिर 3 दूना के 6, बचेगा कितना 5 अनुपाते 2 अनुपाते 2, यही ना बच गया सबका। और कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ में A का हिस्सा कितना है 7,750 रुपया, तो अर्जित कुल लाभ कितना होगा। यानी कि आपको पता होगा कि A का हिस्सा क्या होता है, A का हिस्सा बराबर क्या होता है अनुपात, A का अनुपात कितना 5, अनुपातों का योग 5 2 7 7 2 9 गुणे क्या होता कुल, यही ना। तो आपका हिस्सा कितना 7,750 बराबर 5 गुणे 9 गुणे कुल, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 करना 5, कितना बच जाएगा 2, और 2 बच जाएगा तो 27 पचवा 25, फिर 2 बचा फिर बचवा 25, ये भागत इधर एक जीरो बचा है, भागत इधर गुणा, यहाँ से कुल बराबर यहाँ से गुणा हो जाएगा तो 9 शून्य 0, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 4 49, 49 के 9, और 9 का 9 9 4 13, 13,950 रुपए। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाए। ये बात समझ में आ गई। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से समझिए। 25,000 के निवेश के व्यापार आरंभ किया कौन, ए, और व्यापार आरंभ करने के 4 माह बाद तो यानी कि एक वर्ष में 4 माह बीत गया, कितने माह बचे 8 माह, और फिर उसके बाद बी ने 15,000 निवेश किया तो उसके 8 महीने तक काम करेगा, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद तो कितने महीने बचे 6 महीने, तो कौन काम करेगा सी, वो भी कितना रुपया लेकर आया 20,000। तो ये आपको देखिए यहाँ से 3 जीरो पहले सबको उड़ा दिया जाए तो 25 12 और ये 15 गुणे 8 है 20 गुणे 6, तो 5 से पहले काटा गया 5, 5 3 15 और 5 को 20, फिर 3 से काट दिया गया। देखिए आपका 4 से काटा गया 4 3 12, 4 दूनी की 8, 4 पचे 20, फिर 3 से काट दिया गया 3 कट गया, और 3 कितना हो गया 3 दूना के 6, तो कितना बच गया 5 अनुपाते 2 अनुपाते 2। तो इसके बाद जिसका अनुपात ए का हिस्सा पूछा तो ए का हिस्सा आपका यहाँ रहेगा बटा ए का हिस्सा 5 है बटा कुल, और ये अनुपातों का योग गुणे कुल। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, अगर इसका भाग है तो ये गुणा होगा 15,50 में ये गुणा हो गया, फिर उसके बाद 9 का जब गुणा होगा तो 13,950 रुपये। क्लियर कुल, कोई दिक्कत नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाऊं। आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, बस केवल सकारात्मक रिजल्ट देते रहिए बस। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ABC किसी साझेदार में 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात, देखिए आपको राशियों का अनुपात और लाभों का अनुपात क्या कह रहा है, उनके द्वारा आपका दी गई राशियों के समय के साथ अनुपात क्या होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं आप अगर ये राशि है 6 तो समय यहाँ पे T1 हो जाएगा, दूसर की राशि कितना 9 तो समय T2 हो जाएगा, तीसर की राशि कितना है 10 तो समय T3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा लाभों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी कि आपको बट्टा में हो जाता है ना, यही आपका क्या हो जाता है बट्टा में हो जाता है, यानी T1 अनुपात T2 और अनुपात T3। तो यहाँ से कितना होगा 2/6 अनुपात कितना होगा 3/9 अनुपात कितना 5/10। अगर 2 से काट दिया जाए कितना होगा 2 3 6,
और 3 त्रिक का 9, 5 गुना के 10, यानी कि T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3। अगर तीनों का देखें 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 यहाँ आएगा, 6 यहाँ रखेंगे 3 से भाग देंगे तो 2, 6 यहाँ रखेंगे 3 से भाग देंगे तो कितना 2, 6 यहाँ रखेंगे 2 से भाग देंगे 2 3 6, तो कितने का अनुपात में निकल के आएगा 2 अनुपाते 2 अनुपाते 3। कौन सा सही होगा? आपको यही पता है ना कि जो समयों का अनुपात होता है गुणे जो निवेश की गई होती है गुणे समयों का अनुपात जो गुणा हो जाता है बराबर लाभ। तो लाभ जब ये 6t हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 9t इसके बराबर, ये 8 इसके बराबर, और इसके बाद ये गुणा तो सबके अपने अपने में बटा हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप बटा कह सकते हैं, डायरेक्ट बटा करता, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बटा आपको कर दूंगा तो आप कहेंगे सर जी कहाँ से डायरेक्ट फार्मूला इधर रट्टे पड़ जाए। तो नहीं, आप सीधे सीधे 2/6, 3/9, 5/10, 2 से काट जाएगा 2 3 6, 2 3 से काटा गया 3 त्रिक का 9, और 3 से 5 से काट देगा 5 दूना 10, 3 अनुपाते 2, 3 अनुपाते 2। अगर इस अनुपात को देखिए यहाँ ऊपर 2 और 3, 3 और 3 और 2 का अगर एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा 6, 6 यहाँ रखूंगा 3 से भाग दूंगा 3 दूना 6, 6 यहाँ रखूंगा 3 से भाग दूंगा 3 दूना 6, 6 यहाँ रखूंगा 2 से भाग दूंगा 2 3 6, यानी कि 2 अनुपाते 2 अनुपाते 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ जाओ, नोट हो गया? चलिए देखिए ABC ने किसी व्यापार को 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। इस बार क्या प्राप्त हो गया? पहले लाभ। लाभ कितना है? 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। लाभ बोले तो इधर हो जाएगा, यहां से देखिए अगर लाभ की बात की जाए कितना होगा 5 अनुपाते कितना आपका 6 अनुपाते कितना 8, और उसके बाद लाभ प्राप्त किया जिसमें क्या किया जितने समय तक व्यापार में रहे उनके अनुपात इतने हैं, तो उनके पूंजियों का अनुपात, पूंजी आपका मान लीजिए P1 गुणे क्या हो जाए यहाँ पे समय 3 अनुपाते P2 समय कितना 2 अनुपाते P3 गुणे समय कितना 5, यही बट्टा में हो जाएगा। तो P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, तो यहाँ से कितना होगा 5/3 अनुपाते 6/2 अनुपाते कितना 8/5। अगर मैं इसका अगर काट दूं तो कितना बच जाएगा 2 3 6, 5 और आपका कितना होगा 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा ने। अगर 15 यहाँ रखूंगा तो जरा सोचिए 15 यहाँ रखूं 3 से 5/3 गुणे 15, 3 से काटो 3 5 15, 5/25 अनुपाते। अगर यहाँ मैं आपको 3 गुणे यहाँ कुछ नहीं है बट्टे में 15, तो 15 यहाँ 45 अनुपाते। यहाँ से 8 गुणे अगर 15 रखूंगा 5 3 15, तो 3 होगा 3/24। कोई विकल्प है? 25 अनुपाते 45 अनुपाते 24, कौन सा? डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाओ, चलिए देखते हैं। नोट कर लिया ना? अगर ना नोट कर पाए तो बता दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा से 2014 का पेपर था, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, इसको हटाइएगा। चलिए इसको बताइए क्या दिया जा रहा है, सुनिए। ABC एक व्यापार में कितना 1:3:5 के अनुपात में आरंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने पहले जितनी राशि का और निवेश किया। बी और सी अपने पहले राशि के आधी निवेश कर ली और वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभों का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। आपको देखिए ये आपका सवाल है, इसमें पूछा गया आपसे कि क्या होगा। देखिए ABC के द्वारा कितने अनुपात में ये राशियां विभाजित की गई थी? 1:3:5 से आरंभ किया। 4 माह तक तो ये वही कार्य किया। पहला ए की बात करूं तो पहले 4 × 1 1 × 4 कर दीजिए। 4 माह तक तो वही ने काम किया है।
4 गुणे 1। बी ने काम किया, कितना किया है आपका, यहाँ से 3 गुणे कितना, कितने महीने तक काम किया करता है, या रुक जाइए, 1 करिए, 1 गुणे 4 माह तक किया है। बी ने 3 गुणे 4 माह तक किया है। सी ने कितने माह तक कार्य किया, 5 गुणे 4। ये सभी 4-4 माह तक तो बराबर किए, ठीक। और उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या रहा, 4 माह पश्चात ए ने पहले जितनी राशि का और निवेश किया, मतलब कितना राशि थी पहले, 1 थी, अब 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 और कितने महीने तक काम करेगा, 8 महीने तक। 8 महीने तक काम करेगा कि नहीं, क्योंकि 4 महीना पहले काम कर चुका, 8 महीना और काम करेगा। और बी ने क्या किया जरा देखिएगा, बी और सी ने अपने निवेश की आधी राशि निकाल ली। जो निवेश उन्होंने 3 किया था उसकी आधी राशि उन्होंने क्या कर ली, निकाल ली। कितना निकाल ली, आधी। तो यानी कि 3 बटा कितनी राशि बच गई, 2 राशि। आधी राशि निकाली तो 3 बटा 2। ये कितने महीने तक काम किए हैं, 8 महीने तक। और यह भी आधी राशि निकाल लेगा तो आधी बचेगी कि नहीं। ये कितना था, 5 बटा 2 गुणे में कितना, 8। भाई जितनी राशि रहेगी उतने ना गुणा करेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, 4 एकड़ नाम 4 और 8 दूनी के 16, 16 4 कितना होगा, 20। और यहाँ से 2 चौको 8। अब यहाँ से 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 12 24। और देखिए यहाँ 2 चौको 8। अब कितना होगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 20 40। अब इसको 5 किससे काट दिया, 4 से, 4 पचे 20, 4 छक्का 24 और 4 दहा में 40। कितना अनुपात में हो जाएगी, 5:6:10। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भैया, यहाँ सर जी ये दिक्कत हो रही है। आ गया समझ में पूरा, चलिए समस्या नहीं हो रही है। अब एक बात फिर से, ठीक है। ए बी सी ने एक व्यापार 1:3:5 के अनुपात में आरंभ किया। 4 माह पश्चात, तो 4 माह तक तो सभी बराबर बराबर काम कर रहे हैं ना। तो ये 1 4 गुणे 1, ये 3 महीना 3 गुणे 4 है, 5 गुणे 4। अब सुनिए अभी आ जाएगा वो भी, ये 2 गुणे 8, ये समझ में आ रहा। तो इसको क्या कर दिया गया, 4 एकड़ नाम और है 8 दूनी के 16, 16 4 कितना होगा, 20, ये लिख दिया। और 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 12, ये लिख दिया। फिर उसके बाद 2 काट दिया, 2 चौको 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 20 40। अब अनुपात का मतलब होता कि किसी से सबसे काट दिया जाए, जो सबसे जिसका मासपा निकले, उसके बाद वो कट के बचे ना कुछ। तो यहाँ किससे कट जा रहा, 5 से 4 से, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 दहा में 40। अब आ गया, कोई दिक्कत किसी को। देखिए ए बी ने एक साझेदारी की, कितना कितना, क्रमशः कितना आपका 16,000, कितना 16,000। ये ए हो गया, ये बी हो गया। 16,000 रुपए की साझेदारी की, ये 16,000 रुपया लगाया है, ये कितना लगा, 12,000। ये कितने का लगाया है, 12,000, ठीक। और उसके बाद 3 महीने बाद क्या कर दिया गया, ए ने 5,000 निकाल लिया। तो 3 महीने तक तो ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। एक एक करके निकालते हैं। सुनिए ए का हिस्सा अगर मैं आपको बात करूं तो ये 16,000 गुणे कितना, 3 महीना तक तो काम करेगा ही करेगा, ठीक। और 5,000 अब निकाल लिया, 5,000 निकाल लिया, पहले 16,000 था, अब कितना हजार बचेगा, 11,000 की राशि बचेगी ना भाई। कुल 5,000, उसने क्या किया, 16,000 रुपए उसके पास से, अब कितना निकाल लिया, 5,000, तो बचे कितने, 11,000। तो कितना करेंगे, 11,000। और उसके बाद क्या बी ने 5,000 और निवेश किए, कितने, बी ने 5,000 और निवेश किए। एक चीज बात बता दो, 11,000 तो ये कितने महीने तक काम करेगा आपका, ये आपका 3 महीना हो चुका, बाकी कितना बचा साल भर में, क्योंकि आपको वर्ष के अंत में तो कितना बचेगा, 9 महीना, 9 महीना बचेगा।
क्लियर है ना। अब आपका बी क्या करता है थोड़ा से देख लीजिए। बी ने क्या किया, 12,000 रुपये लगाया था, 12,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए लगाया। फिर उसके बाद 5,000 और निवेश कर दिया, 5,000 और निवेश कर दिया, तो 12 और 5 कितना होगा, 17,000, 17,000। और जब 17,000 हो जाएगा तो कितने महीने के लिए करेगा, 9 महीने, यही ना हो जाएगा। और 3 महीने बाद, 3 महीने बाद यानी कि 3 महीना तो और बीता, तो कितना महीना बचेगा, 3 महीना पहले बीत चुका है, 3 महीना और बीत गया, तो कितने महीने बच गए, 6 महीने। 3 महीने बाद सी ने 21,000 की पूंजी लगा दिया। क्या करें भैया, हाँ तो 3 महीना बाद आ ही रहा, तो 3 महीना पहले भी बीत चुका, तो आपका कितना 6 महीना हो गया, 21,000 रुपया। कितना हजार रुपया, 21,000 आपका रुपया लगाता कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब सबका अनुपात, अरे भैया हाई ए बी ने साझेदारी किया 3 महीने बाद, ये छोड़ रहा, उसके 3 महीने बाद ना आ रहा है सी, देखिए ध्यान से समझिए, उसके 3 महीने बाद ना आ रहा है सी, तो कितने महीने तक काम करेगा, 6 महीने तक ना काम करेगा। तब यहां से देखिए ए का हिस्सा अगर मैं बात कर लूं तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना जीरो, 3 जीरो, और यहाँ से 11 नमा 99, कितना जीरो, 3 जीरो 0 0, और यहाँ 0, और 9 8 17, फिर उसके बाद 9 4 13, 13 1 14, कितना होगा 100, यहाँ से कितना आपका, यहाँ से 147, कितना जीरो, 000, ठीक। बी का हिस्सा निकालते हैं, यहाँ से 12 तिहाइन आपका, अगर 12 तिहाइन 36,000, और 17 नामक कितना होता है, 153, 153, हाँ काट दे रहा हूँ, घबराइए मत, वही करना चाह रहा हूँ। 53 000 कट जाएगा, 0 0 0, 6 3 9, और फिर उसके बाद 5 3 8, फिर 1, तो कितना होगा 100। बी का हिस्सा 189, 189 000, और यहाँ से किसका निकाल देता हूँ, अब इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का कितना होगा आपका 0 0 0, और 6 का नाम 6 6 दूनी के 12, ये सी का हिस्सा। अब 3 जीरो काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या होगा, 3 जीरो काटने के बाद किसी से कटेगा, कितने से कट जाएगा जरा बताइए, अगर तीनों को काट दिया जाए तो 3 जीरो से हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा, आपका 7 से काट दिया जाए, चलिए अभी भी कटेगा, 21 से भी काटा जाए तो 21 से, तो चलिए 21 से नहीं तो 7 से पहले काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी के 14, 7 49, फिर 7 से काट दीजिए, कितना होगा 7 एक 7, 7 5 7 8 56, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 9 27, 3 6 18। अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष बाद यहाँ से 26,400 को लाभ में बी का हिस्सा, तो आपका देखे 1 वर्ष के बाद, यही न हो गया, 1 वर्ष बाद बी का हिस्सा कितना है 9, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 9, और अनुपातों का योग 9 6 15 15 15 और 7 कितना होगा 22। देखिए 9 6 15 15 7 कितना होगा 22, गुणे कुल कितना है आपका 26,400। अगर देखिए क्या कहा है, ए ने 5,000 निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, 2 माह बाद बी 6,000 निवेश करके शामिल हो गया, और व्यापार के आरंभ के होने के 4 माह पश्चात सी भी निवेश में क्या हो गया, शामिल हो गया। व्यापार आरंभ होने के 10 माह पश्चात ए ने कितना हजार निकाल लिया, 3,000 निकाल लिया। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कुल कितना हो 12,60 रुपया हो, कुल वार्षिक लाभ कितना हुआ, सुनिएगा
पहली बार ए का हिस्सा, ए का क्या क्या मामला बन रहा है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। पहले ए का देखते हैं। ए ने कितने काम किए हैं? 5,000 रुपये निवेश किया, 5,000 रुपये निवेश किया। अब 2 माह बाद बी आ जाता है। जरा 5 माह कितने ए ने कितने, अब उसके बाद कितने माह पश्चात, 10 माह पश्चात कितना निकाल लिया आपका? 10 माह पश्चात 3,000 निकाले, तो 10 माह तक तो ये काम करेगा इसका, 10 माह। और फिर उसके बाद कितना निकाल लिया? 3,000। तो 5,000 था, 5,000 लेकर निवेश किया था, 3,000 निकाल लिया, तो बचे कितने? 2,000 रुपया बच गया। 2,000 रुपया बचा और कितने महीने तक काम करेगा? 2 महीने तक ने। अरे भाई 10 माह पहले काम कर चुका, तो बचा कितना? 2 माह। चलिए ये ए का आपकी कहानी खत्म हुई। तो चलिए बी का देखते हैं। अगर बी का देखते हैं, बी क्या होता? बी 2 माह बाद 6,000 रुपए के निवेश के शामिल हो गया। बी 2 माह बाद आता है 6,000 रुपया लेकर, तो 2 से गुणा। और सी क्या करता है? यहां से देख लीजिए, सी 4 माह पश्चात, आपका 2 महीना बाद आया है ना, तो अब कितना महीना काम करेगा? 10 महीना। और सी कितने माह पश्चात? 4 माह पश्चात, तो कितने माह काम करेगा? 8 माह। 12,000 रुपया लेकर कितने माह तक आएगा? 8 माह तक ये इनकम करेगा। अब इसके बाद इनका जरा ए का हिस्सा ले लीजिए। अगर 5, ये आपका 0 0 0 1 0, 50,000। और यहाँ से कितना होगा? 12 दूनी के 24, 12 दूनी के आपका 24 और 000 ये जोड़ दीजिए, 0 0 0 4 5 2 7। तो ए बी सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा? 74,000 अनुपाते कितना आपका? 60,000, 60,000 अनुपाते इसका कितना? 12 चौक 48, 48,000। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कहाँ पे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाइए। तो यहाँ से कितना होगा? ये 50,000, 50,000 और 2 दूना के 4,000, तो टोटल 54,000 होगा। तो 54,000 इसको भी कर लेते हैं। चलिए, तो आपका 54,000 3 0 और फिर उसके बाद 60,000 अनुपाते 12 चौक 12 96, 96 ये हो गया। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 काट दिया जाए। अब किसके बाद 6 से काट दिया जाए? 6 से काटा जाएगा तो कितना होगा आपका 6 से काट दे, 6 9 54, 6 से काटिए 6 दाम में 60 और 6 अगर बात का तो 6 का नाम 6 6 6 के 36। अब क्या कह रहा? ए का हिस्सा कितना? ये 9 है ना, तो ए का हिस्सा बराबर क्या होगा? ए का हिस्सा कितना दे दिया गया? 9, अनुपातों का योग 9 और यहाँ से 16 9 कितना होगा? 25 25 10 35, 35 गुणे कुल। अब देखिए यहाँ से ए का हिस्सा कितना है? 1260, 9/35 गुणे कुल हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपका 9 से पहले काट दिया जाए, 9 से काटेंगे 9 1 9 9 और 3 बचेगा, 9 चौक को 36, 14 हो गया। और 14 का भागत इधर क्या होगा? 35 से गुणा कर दीजिए, तो यानी कि 140 गुणे 35 बराबर कुल। आपका कुल कितना आ जाएगा? 0 14 पचे 70, 14 तिया 42, 42 और 7 49, कितना हो जाएगा? 4900। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इज राइट आंसर। घुमा फिरा के सब उसी तरीके के सवाल थे, जिसका हिस्सा पूछेगा, जितना दिन तक निवेश करेगा, जैसा भी होगा। इस पे कम से कम मैं 45 से 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 45 से 50 क्वेश्चन साझेदारी पे होगा। ये उदाहरण आज 11 थे। इसके बाद आपको आपके क्या होंगे? प्रीवियस ईयर के जो भी आधारित प्रश्न होंगे उनको लाया जाएगा, बाकी आपके अगले वीडियो में। सॉरी रुक जाइए। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? अंतर पूछ लिया गया। देखिए अंतर कितना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। अंतर बी और सी का अंतर कितना? 3 का ना, तो 3 ऊपर रख दीजिए और 3 रखेंगे तो यहाँ पे आपका ये 12 आइबे करेगा 1200, तो 12 3 3600 कितना रुपया हो जाएगा? 3600। तो कौन सा सही हो जाएगा?
सी वाला सही है। देखिए थोड़ा से कैलकुलेशन है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी एक साझेदारी की ओर क्रमशः 1600 और 16,000 और 1200 रुपए 12,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिया, तो 3 महीने तक तो पूरा काम करेगा, फिर उसके बाद निकालेगा तो कितने महीने तक काम करेगा? 9 महीने तक। और उसी तरीके 5,000 निकाल लेता तो 16,000 था, तो अभी 11,000 बच जाएगा। फिर उसी तरीके से बी ने क्या किया, 12,000 रुपया था और 12,000 रुपया 3 महीने तक काम किया, फिर 5,000 और डाल दिया। 12 5 कितना हो गया? 17,000। कितने महीने तक काम कराएगा? 9,000, 9 महीना। इसका 16 3 48, 11 9 99 जोड़ दिया गया, तो कितना है? 14 आपका देखिए 14,70,00, 14,70,00। फिर उसके बाद अगर इसको जोड़ दिया गया 12 तिहाई 36 और यह 17 नामा 153 जोड़ दिया गया, तो कुल कितना हो गया? 189,000,000। फिर उसके बाद 26 ट्रिपल जीरो में 6 का गुणा कर दिया गया, तो 126 और गुणे 000 30 30 30 कट गया। फिर उसके बाद मैंने 7 से काटा, यहाँ 21 आया, 27 आया, 18 आ गया। अब अनुपातों को क्या कर दिया गया? 7 से काट के निकाल दिया गया, तो फिर 3 से काट दिया, 3 7 21, 3 3 9 और 3 9 27, 3 6 18। अब अंतर पूछा किसमें? बी और सी के हिस्सा कितना अधिक है, तो बी ये 9 है तो ये 6, दोनों का अंतर कितना? 3। ऊपर रखिए अनुपातों का योग कुल कितना है आपका? 9 6 15 15 7 22 गुणे कितना? 26,400। गुणा करेंगे, भाग देंगे इसमें 22 से, तो कितना होगा? 12 का इसमें गुणा होगा, 12 36 से। क्लियर है? चलिए।